ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप आज इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा ऐसा बिलीव है कि पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने आपको लीड किया है इस वीडियो तक, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के ऐसे स्टेज पे हैं जहां आपको लग रहा है कि आपका बीता हुआ कल बहुत ही ग्लोरियस था, बहुत ही अच्छा था, आप एंजॉय कर रहे थे लाइफ को, आप विक्टोरियस फील कर रहे थे। लेकिन जब आज इस समय आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ऐसी स्टेज में हैं जहां आप कंप्लीटली ड्रेन आउट हो चुके हैं, जहां आप डिस्करेज्ड हैं, जहां आपका आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जहां आपका मन कर रहा है कि आप सब कुछ गिव अप कर दें, और शायद आपकी प्रार्थना ये भी हो सकती है कि आप मर जाएं। इस समय मैं आपको एक प्रभु के बड़े दास के पास लेके चलता हूँ, एक उसके नबी के पास लेके चलता हूँ, और देखते हैं प्रभु उसके जीवन से आपके लिए आपसे क्या बात कर रहे हैं। ये देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वे स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वे झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। यहाँ पे हम एलिया की दशा को देख रहे हैं, उसकी सिचुएशन देख रहे हैं कि वो किस सिचुएशन में है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले एलिया ने स्वर्ग से आग उतारी थी। इससे पहले एलिया ने बाल के नबियों को मारा था। इससे पहले एलिया की दुआओं से बारिश हुई थी। और अब बिल्कुल अगले पल जब एलिया को धमकी मिली जेजेबेल से, तो वो डिस्करेज हो गया। वो इतना डर गया कि उसने परमेश्वर को कहा कि मेरे जीवन को ले ले। वो मर जाना चाहता था, वो भागा अपने जीवन के लिए। आप सोचें, उसका कल कितना ग्लोरियस था, उसका कल कितना सामर्थी था। लेकिन एक धमकी, जब एनिमी की एक धमकी आई, जब उसने एनिमी की आवाज़ को सुना, उसने एनिमी की आवाज़ को एंटरटेन किया, उसका ध्यान सारा परमेश्वर से हट गया और वो अपनी जान के लिए भागा। हमें शुक्र करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं। अब हम एलिया को देख रहे हैं, जब वो डर के भाग आया है, वो कैसे सहमा हुआ है। वो परमेश्वर से अपनी जान के लिए, अपने प्राण लेने के लिए बात कर रहा है। वो डिस्करेज्ड है, वो होपलेस है। उसकी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, इतनी सामर्थी मिनिस्ट्री है, लेकिन वो मिनिस्ट्री छोड़ के आ गया और वो एक पेड़ के नीचे बैठा है। वहाँ पे उसने अपना सारा साहस खो दिया है। ऐसे ही आप भी आज ऐसी ही जगह पर होंगे जहाँ आप पूरी तरह डिस्करेज्ड हैं। अब हम देखते हैं कि एलिया के साथ आगे क्या हुआ। जब एलिया वहाँ पे सो गया, जैसा हमने वचन में पढ़ा था, वहाँ पे एक दूत आया और उसने एलिया को उठाकर कहा, उठकर इसे खा। एलिया ने उस रोटी को खाया। रोटी मतलब उसके पास वचन आया। रोटी वचन को दर्शाती है। ब्रेड, मन्ना, जो मन्ना है वो वचन को बताता है। खुद एंजल उसके पास वो वचन लेकर आया। लेकिन यहाँ पे एलिया नबी ने क्या किया कि उसके पास जब ब्रेड आई, वो इस वचन को, वो इस ब्रेड को लेकर सो गया और उसने ध्यान नहीं दिया कि इस ब्रेड के साथ इंफॉर्मेशन क्या आई है, और उसने ध्यान नहीं दिया कि ये ब्रेड उसको क्यों दी गई है। वो सिर्फ उस ब्रेड को लेके सो गया। ऐसे ही आपके पास भी जब भी कभी मन्ना आता है, परमेश्वर का कलाम है जो, वो एक इंस्ट्रक्शन को लाता है आपके लिए, वो करेक्शन को लाता है आपके लिए, वो एनकरेजमेंट को लाता है। वचन कहता है कि उसका कलाम हमारे राहों की ज्योति है।
वैसे ही जब आपके पास मन्ना आता है तो आपके राहों में ज्योति मिलती है, आपको पता लगता है किस दिशा में जाना है, आपके पास विजडम आती है। कहीं एलिया नबी की तरह आप भी उस वचन को सुनकर ढीले होकर सो तो नहीं जाते? कहीं आप उस वचन को लाइटली तो नहीं लेते जैसे एलिया नबी ने लिया? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को जानता था और उसने ध्यान नहीं दिया कि इस वचन के साथ, इस ब्रेड के साथ उसके लिए मैसेज क्या आया है। इसलिए जब वो सोया, हम आगे वचनों में पढ़ते हैं कि दूत ने उसको दूसरी बार भी उठाकर कहा कि उठ और इसको खा। और जब उसने दूसरी बार उस ब्रेड को खाया, उसको स्ट्रेंथ मिली, और वो स्ट्रेंथ, वो ब्रेड ने उसको आगे 40 दिन रात तक सस्टेन किया, उसको बना के रखा। वो वचन जो उसको तब मिला, और वो परमेश्वर के पर्वत पे पहुंचा। ऐसे ही आजकल हम मसीही वचन की कदर करना भूल गए हैं। वचन हमसे क्या चाह रहा है, हम ये जानना भूल गए हैं। जैसे एलिया नबी को देखा कि कैसे वचन ने उसको अपनी अगली डेस्टिनेशन तक पहुंचाया, उसको पता लगा उसको कहाँ जाना है, उसको स्ट्रेंथ मिली, उसको एनकरेजमेंट मिली। अब जब आपके पास वचन आता है, चाहे आप कोई मैसेज सुन रहे हैं, चाहे आप चर्च में सुन रहे हैं, आप उसके लिए बहुत डिलिजेंट रहें कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है, क्योंकि उस वचन में आपकी डिलीवरेंस छुपी है, उस वचन में आपकी हीलिंग है, उस वचन में आपका रास्ता है, आपका मार्ग है, उस वचन में ही आपका आनंद और शांति है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाना गलत है, लेकिन क्या होता है कि जब आप सिर्फ प्रेयर पे डिपेंड हो जाते हैं किसी की, क्या होता है जब आप वचन को इग्नोर करके सिर्फ किसी के ले हैंड पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बीमार है और वो किसी और से दुआ करा रहा है, किसी दास से दुआ करा रहा है, और उसको वचन नहीं मिला है, या उसको वचन मिला भी है तो वो डिलिजेंटली उसने सुना नहीं है, उसको अपने हृदय में नहीं बसाया, और हीलिंग लेके वो चला गया। और जब उसको नेक्स्ट टाइम कुछ हुआ, वो फिर उसी प्रार्थना पे डिपेंड होगा, वो फिर उसी लेवल को शो करेगा जिसमें वो पहले था। वो उसकी ग्रोथ नहीं दिखेगी उस इंडिविजुअल की। जैसे मेरे पास भी काफ़ी कॉल्स और मैसेजेस आते हैं जिनके लिए मैं प्रेयर करता हूँ, और परमेश्वर का आत्मा उन्हें आज़ाद करता है, उनको डिलीवर करता है, चंगा करता है, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ कि उनको वचन साथ में दिया जाए ताकि वो फिर से इस ट्रैप में ना फंसे, वो बच्चे ही ना रहे, लेकिन वो आत्मा में उन्नति करें। ऐसे ही मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, जब आपको वचन मिले, जब आपको कोई भी ज़रिए से आप तक परमेश्वर की आवाज़ पहुँचे, कोई वीडियो से पहुँचे, आपके बाइबल से पहुँचे, तो उस वचन को बिल्कुल भी ढीले में ना लें, क्योंकि वो वचन आपके राहों की ज्योति है। वो वचन आपको बताएगा आपको आगे क्या करना है, वो वचन आपको करेक्ट करेगा, वो वचन आपको साफ कर देगा, और वो ही वचन है जो आपको उठाएगा। आज से केवल प्रार्थना में ही नहीं, लेकिन वचन पे, जो कि परमेश्वर का जीवित कलाम है, उस पे भी आप ध्यान लगाएं। और मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको लिफ्ट अप करेगी। मेक श्योर कीजिए कि जब आपके पास ब्रेड आ रही है, रोटी आ रही है, तो आप उसको अच्छे से खाएं और समझें कि ये रोटी क्यों आई है और ये आपसे क्या बात कर रही है। आमीन।